प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको काव्य क्या है, काव्य कितने प्रकार का होता है और काव्य किसे कहते हैं, इसके विषय को लेकर के आज अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 ऑनलाइन की क्लास में उपस्थित हूँ। और जैसा कि इसके पहले हमने बहुत सारे विषय पर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पठन पाठन किया है, उसी क्रम में आज हम आपको अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 यूट्यूब चैनल के माध्यम से काव्य किसे कहते हैं, काव्य कितने प्रकार का होता है और उन काव्यों के कितने अन्य भेद होते हैं, इसके विषय में आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए काव्य क्या है पहले इसके बारे में बताते हैं, उसके बाद कितने भेद होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए फिर हम पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले आप समझ लीजिए कि काव्य किसे कहते हैं। यानी काव्य वह है जो छंदोबद्ध लयात्मक साहित्यिक रचना श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि करे, उसे काव्य कहते हैं। तो आइए अब इसको हम थोड़ा लेखन के माध्यम से समझते चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे बोर्ड पर कुछ लिखा नहीं गया है, अब हम इस पर लिखने चल रहे हैं कि काव्य क्या है। तो काव्य पढ़ाने चल रहे हैं, तो काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो है काव्य, ठीक, यहाँ पर लिखा है, हमने लिखा है काव्य। अब ये काव्य है क्या, काव्य कहते किसे हैं, इसके बारे में पहले चर्चा कर लिया जाता है। तो काव्य क्या है या काव्य कहते किसे हैं या काव्य किसे कहा जाता है, बहुत तरह के मतलब काव्य के इस यानी इस शब्द के ऊपर बहुत प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए उस सभी प्रश्नों का एक ही आंसर हम आपको बताने चल रहे हैं कि वह छंदोबद्ध लयात्मक साहित्यिक रचना जो श्रोता या पाठक, श्रोता माने सुनने वाला, पाठक माने पढ़ने वाला, श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि, ठीक, यानी भावात्मक आनंद की सृष्टि करे, उसे काव्य कहते हैं। ठीक, यानी ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया काव्य किसे कहते हैं कि वह छंदोबद्ध, यानी वह छंदोबद्ध मतलब जो छंदोबद्ध माने का जो छंदों से बंधी हो, लयात्मक जिसमें सुर लय ताल मतलब जिसको यानी क्या है कि जिसको लय के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सके, साहित्यिक रचना, ठीक, साहित्यिक रचना जो श्रोता माने सुनने वाले और पाठक माने पढ़ने वाले के मन में, मतलब मन में क्या है, भावात्मक माने भावनाओं की आनंद, यानी क्या, भावात्मक आनंद की सृष्टि करे, मतलब भावात्मक आनंद का अनुभव कराए या सृष्टि कराए या उत्पन्न करे या निर्माण करे, उसे क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। ठीक, उसको कहते हैं काव्य। वैसे समझ लीजिए, वह छंदोबद्ध लयात्मक साहित्यिक रचना जो श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि करे, उसे काव्य कहते हैं। ये तो हो गया काव्य, यानी काव्य किसे कहते हैं, इसमें आंसर लिख सकते हैं। काव्य क्या है, इसमें आंसर लिख सकते हैं। काव्य कहा किसे जाता है, उसके बारे में भी आप इसको बता सकते हैं। अब आइए, ये तो हो गया काव्य क्या है। अब यहाँ पर देखिए काव्य के भेद, ठीक, काव्य के भेद,
अब काव्य के भेद की बात आ गई है, तो काव्य के कितने भेद होते हैं इसके बारे में चर्चा किया जाए। मतलब मूलतः काव्य के दो भेद होते हैं, यानी मूलतः जो है, यानी काव्य के कितने भेद होते हैं, यानी क्या है, मूलतः काव्य के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ठीक, मूलतः काव्य के कितने भेद होते हैं, मूलतः काव्य के दो भेद होते हैं। अब ये दो भेद कौन कौन से हैं, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। यानी क्या है, इसको थोड़ा एक हम ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपके समझ आए। देखिए, पहला जो काव्य है इसे कहते हैं श्रव्य काव्य, इसको कहते हैं श्रव्य काव्य। और दूसरा जो क्या है, दृश्य काव्य, दृश्य काव्य। ठीक, पहला श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। यानी वह काव्य जो श्रोता या पाठक के मन में सुन करके आनंद की सृष्टि करे उसे कहते हैं श्रव्य काव्य। वह काव्य जो श्रोता या पाठक के मन में सुन करके आनंद की सृष्टि करे, यानी भावात्मक आनंद की सृष्टि करे, उसे कहते हैं श्रव्य काव्य। वह काव्य जो श्रोता या पाठक के मन में देख करके या और क्या है, सुन करके आनंद की अनुभूति कराए, उसे क्या कहते हैं, दृश्य काव्य। दृश्य माने देखना, श्रव्य माने सुनना। आप वैसे ही शब्दों को समझ लीजिए। वह काव्य जो देख करके आनंद की अनुभूति करे उसे कहते हैं दृश्य काव्य। वह काव्य जो क्या है, सुन करके आनंद की अनुभूति कराए उसे कहते हैं श्रव्य काव्य। अब दृश्य काव्य के कोई भेद नहीं होता, ठीक, यानी श्रव्य काव्य के भेद होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, श्रव्य काव्य के यानी दृश्य काव्य के कोई भेद नहीं होता, श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं। यानी जो श्रव्य काव्य है इसके दो भेद होते हैं, इसको आप समझ लीजिए। ठीक, यानी इस श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए दो भेद, इसको ऐसे समझने के लिए दो भेद, मतलब श्रव्य काव्य के दो भेद। तो पहला जो है श्रव्य काव्य का, यानी श्रव्य काव्य के कितने भेद, श्रव्य काव्य के दो भेद। पहला है इसमें, यानी क्या है, इसमें जो पहला है वह है प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, और दूसरा है मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य। ठीक, दृश्य काव्य के कोई भेद नहीं, ठीक, श्रव्य काव्य के भेद हैं। यानी पहला क्या क्या है, प्रबंध काव्य, दूसरा क्या है, मुक्तक काव्य है। यानी श्रव्य काव्य को दो भागों में विभाजित किया गया, पहला कौन सा, प्रबंध काव्य, दूसरा कौन सा, मुक्तक काव्य। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे प्रबंध काव्य, ठीक, प्रबंध काव्य के हिंदी में पूछा जाता है कि किसी एक प्रबंध काव्य क्या है, काव्यकार का नाम लिखिए। तो इसमें जैसे आ जाते हैं कौन, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। और इनका जो कामायनी है, इनका एक ग्रंथ है कामायनी, ठीक, कामायनी ही प्रबंध काव्य है। उसी प्रकार मुक्तक काव्य में जो आ जाते हैं, मुक्तक काव्य के अंतर्गत जो आता है वह है बिहारी लाल, ठीक, बिहारी लाल। बिहारी लाल जो है ये मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। और इनकी एक रचना है क्या, सतसई, ठीक, सतसई, ये इनकी रचना है। तो ये जो है, यानी जैसे प्रबंध काव्य, यानी श्रव्य काव्य के कितने भेद, श्रव्य काव्य के दो भेद। पहला कौन सा है, प्रबंध काव्य, दूसरा कौन सा है, मुक्तक काव्य। काव्य के कितने भेद, पहला श्रव्य काव्य, दूसरा क्या है, दृश्य काव्य हो गया। इसी क्रम में अब आप और समझ लीजिए, यानी प्रबंध के मुक्तक काव्य के कोई भेद नहीं होते, ठीक, मुक्तक काव्य के कोई भेद नहीं होते हैं। तो प्रबंध काव्य के दो भेद बताए गए, ठीक, प्रबंध काव्य के दो भेद बताए गए। तो यहाँ से इसको भी समझ लीजिए, प्रबंध काव्य के दो भेद हैं। यानी यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि प्रबंध काव्य, यानी प्रबंध काव्य के कितने भेद, प्रबंध काव्य के दो भेद, ठीक, प्रबंध काव्य के दो भेद। अब पहला क्या है, प्रबंध काव्य के पहला जो क्या है, इसमें पहला हो जाता है क्या, महाकाव्य, इसमें क्या है, पहला महाकाव्य, और दूसरा क्या है, खंड काव्य, ठीक, दूसरा जो है इसमें वह है क्या, खंड काव्य, ठीक, खंड काव्य।
अब देखिए खंड काव्य और यहाँ पर ये पहला हो गया ये और दूसरा हो गया ये, यानी प्रबंध काव्य को कितने भागों में बांटा गया, प्रबंध काव्य को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, पहला हो गया महाकाव्य, दूसरा हो गया खंड काव्य। अब देखिए प्रबंध यानी क्या, महाकाव्य के अंतर्गत आप यानी क्या हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है उसको आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। यानी क्या है, हरिऔध की जो रचना है वह क्या है, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। ठीक, अब इसके अंदर खंड काव्य के अंतर्गत यानी क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, यानी आप रामधारी सिंह दिनकर, ठीक, दिनकर की का खंड काव्य है, दिनकर का खंड काव्य है रसीम रथी। ठीक, इनके अंतर्गत क्या है, रसीम रथी। ठीक, यानी रसीम रथी जो है ये क्या है, खंड काव्य। अब एक बार इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे यहाँ से परीक्षा में पूछा जा सकता है कि काव्य के कुल कितने, काव्य के मूलतः कितने भेद, 2 भेद। कौन कौन से, यानी क्या है, काव्य के मूलतः कितने भेद, 2 भेद। कौन कौन से, पहला हो गया यानी क्या श्रव्य काव्य, दूसरा हो गया मुक्तक काव्य। अब श्रव्य काव्य के कुल कितने भेद, श्रव्य काव्य के 2 भेद। कौन कौन से, यानी इसमें हो गया प्रबंध काव्य और दूसरा क्या हो गया, मुक्तक काव्य हो गया। यानी यहाँ पर पहला क्या है, प्रबंध काव्य, दूसरा क्या, मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य के कितने भेद, मुक्तक काव्य के कोई भेद नहीं, यानी इसके कोई भेद नहीं, ना इसके कोई भेद है। अब फिर पूछा गया कि प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद, प्रबंध काव्य के 2 भेद। कौन कौन से, पहला महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। ठीक, तो यहाँ पर हमने काव्य क्या है इसको बता दिया, काव्य के कितने भेद है इसको बता दिया, और काव्य के अंतर्गत जो श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, उनके कितने भेद होते हैं उसको भी हमने इसके अंतर्गत बताया है। तो विद्यार्थियों आप इसको निरंतर देखते रहिए। यहाँ पर क्या है, ये जिससे कि काव्य पढ़ने चल रहे हैं तो काव्य के विषय में हमने यहाँ पर बता दिया कि वह यानी वह छंदोबद्ध लयात्मक साहित्यिक रचना जो श्रोता या पाठक के मन में क्या है, आनंद की सृष्टि करे, भावात्मक आनंद की सृष्टि करे, उससे क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। काव्य के कितने भेद, काव्य के 2 भेद। कौन कौन, श्रव्य और दृश्य। दृश्य काव्य के कोई भेद नहीं, श्रव्य काव्य के 2 भेद। कौन कौन से, पहला प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। तीसरा यानी क्या है कि मुक्तक काव्य के कोई भेद नहीं, दृश्य क्या, प्रबंध काव्य के 2 भेद। कौन कौन से, पहला क्या है खंड महाकाव्य, दूसरा क्या है खंड काव्य। तो यहाँ पर हमने जो काव्य क्या है, काव्य के कितने भेद होते हैं इसको हमने यहाँ पर पढ़ा दिया है। तो इसके यानी क्या है, अब इसके बाद हम आपको क्या है, काव्य साहित्य का यानी क्या है, काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे, तो इसलिए इनको जरूरी था पढ़ाना। और उसके बाद अब अगले वीडियो में हम आपको काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे। हमारा वीडियो यदि आपको कुछ ज्ञान दे रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको क्या है कि क्या है, काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे। ठीक, धन्यवाद।